लोग आ गए, सबको जल्दी ज्वाइन होने के लिए बोल दो। 8 स्टूडेंट आया है बस। सर आप ग्रुप में बोल दीजिए कि लैब वाला लिंक ग्रुप में ने बोल क्लिक दिया, करना है। नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है अभी तो लिखा 12:02 पर तो लिख दिया ये। दीपक ग्रुप में मैसेज शो कर रहा है ना? यस सर। अच्छा प्रणव, अटेंडेंस का भेज देना बाद में, अभी नहीं, बाद में अटेंडेंस स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। और चैट बॉक्स में सब लोग अपना नाम एंड रोल नंबर भी दे देना। ओके चलो, तो स्टूडेंट आया है, धीरे धीरे सब लोग को ज्वाइन होने दो। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये सब ज्वाइन हो रहा है। अच्छा, आई होप तुम लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग लास्ट क्लास से बेसिकली जेड पास मैट्रिक्स को स्टार्ट किए थे। तो जेड पास मैट्रिक्स में क्या फंडा था, मैंने बोला था जेड पास मैट्रिक्स जब भी हम लोग करेंगे वो बेसिकली वाई पास से जनरेशन करेंगे। लेकिन बेसिकली मैंने ये लास्ट दिन पे बोला था कि जेड पास मैट्रिक्स जो होता है वो बेसिकली हम लोगों का इन्वर्स और इन्वर्स ऑफ वाई पास अगर करेंगे तो मेरा जेड पास ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है, हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग नहीं करते। ये बोला था ना लास्ट क्लास पर, लास्ट फ्राइडे के क्लास पर जो लोग अटेंड किए थे। यस यस सर। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे थे, मॉडिफिकेशन टेक्निक का यूज कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, मॉडिफिकेशन टेक्निक। मॉडिफिकेशन टेक्निक का यूज कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग मॉडिफिकेशन टेक्निक में क्या किए थे, फास्ट फास्ट टेक्निक पर, फास्ट फास्ट जो फास्ट जो मॉडिफिकेशन टेक्निक था वहाँ पर हम लोग एज्यूम किए थे कि हम लोग की यहाँ पर एक नेटवर्क का मॉडल है जहाँ पर हम लोग जेड पास तक जीरो पास जो होता है नेटवर्क मॉडल के अंदर, ये समझ में आया था तो तुम लोगों को कि जितना पास रहेगा मेरा वहाँ पर एक जीरो पास रहेगा, जितना पावर लाइन होता है उसके साथ एक जीरो पास रहता है। जीरो पास मैंने क्या बोला था, जीरो पास बेसिकली था मेरा जो सिस्टम है, पावर सिस्टम का लाइन है, उसका जो फीडबैक लाइन होता है उसको हम लोग जीरो पास बोल देते हैं यहाँ पर। अगर ऐसा मेरा एक पावर सिस्टम लाइन है तो यहाँ पर मेरा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब ये जीरो होता है, तो इसको हम लोग जीरो पास बोले थे ना लोड के अक्रॉस पर, कि पावर मेरा यहाँ से फ्लो करके यहाँ से बैक करता है जब भी लाइन चलता है।
और जीरो बस क्या होता है, मेरा ग्राउंड के साथ अटैच रहता है, इसलिए इसको जीरो वोल्टेज बस बोला जाता है। तो ये हम लोग देख लिए थे इस टेक्निक। फर्स्ट क्वार्टर में क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर जो मेरा जीरो बस है उसके साथ मैं एक नया लाइन को इंक्लूड किया था, क्यू बस को इंक्लूड किया था, जिसका इम्पीडेंस है जेड। इसके मदद से हम लोग क्या किए थे, इसकी मदद से हम लोग न्यू जेड मैट्रिक्स को फॉर्म किए थे। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, यह सब याद है ना? हेलो हेलो, अरे मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? यस सर। बोलो कुछ, चुपचाप बैठो। याद है या नहीं है? याद है सर। क्या छुट्टी के बाद ऐसा ना क्या हुआ, सब लोगों का ऐसा एनर्जी चला गया छुट्टी में क्या? 3 दिन छुट्टी था, उसके बाद लगता है सभी का एनर्जी डाउन हो गया है। छुट्टी के पहले तो बहुत ही एनर्जी था तुम लोगों का। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। तो इन केस में तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, जो मेरा जेट पास का मतलब क्या होता है, जेट मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, इम्पीडेंस मैट्रिक्स। इम्पीडेंस मैट्रिक्स को हम लोग, जो मेरा ब्लैक बॉक्स टेक्निक है उसके हिसाब से हम लोग किए थे टू पोर्ट नेटवर्क पे, टू पोर्ट नेटवर्क पर जहाँ पर हम लोग एडमिटेंस इम्पीडेंस मैट्रिक्स करते हैं उसके हिसाब से किए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब Z0 इंक्लूड होता है तभी इसको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन नया पास को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किए थे। V1 V2 V3 था, V1 V2 था, उसके साथ मैंने एक नया पास को यहाँ पे इंक्लूड किया था जो कि ना जीरो पास है, इससे हम लोग मॉडिफाई किए थे। एंड इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड पास है उसके साथ सिंपली मैट्रिक्स का यहाँ पे रख के उसका सॉल्यूशन निकल रहे हैं। तो मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर रहे थे और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स का ही मॉडिफिकेशन हुआ है, क्योंकि जो जेड पास ओल्ड है वो ओल्ड का वैल्यू ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ZS यहाँ से एक रो एंड कॉलम यहाँ से ऐड हो जाता है। इसका थोड़ा प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, कैसा कैसा प्रॉब्लम्स यहाँ पे आता है। तो छोटे से कुछ एग्जांपल देखते हैं। समझ लो मेरे पास एक पास है 1 to 0, एक पास है, इसका बीच का जो इम्पीडेंस है 2 ओम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म पर, 2 लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना इसको ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. Yes, sir. हम्म? अभी क्या करेंगे इसके साथ, मेरा जीरो जो बस है मतलब 1 से मैं 2 आया, 1 से 0 बस, इसके साथ मैं एक रेफरेंस बस को ऐड कर लिया। इसके साथ मैं एक रेफरेंस बस को ऐड कर लिया, इसका नाम दिया मैंने 2, और यहाँ पर मैंने रखा 2 ओम। एंड इसका जो नया इम्पीडेंस लाइन मैंने ऐड किया, इसका इम्पीडेंस समझ लो 3 ओम, ये 3 ओम। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर केस पर, जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म होगा 2, मेरा ओल्ड मैट्रिक्स 2 था, ओल्ड जेड बस कितना था 2, 2 को यहाँ पे लिख दिया। नया बस को लिखेंगे, क्या करेंगे सिंपल 0 0 एंड नया वैल्यू का आएगा 3, क्योंकि ये जो एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मेरे यहाँ पैकेट देख सकते हो, ऐसे हम लोग जेड बस को फॉर्म करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं यहाँ पर। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसी में एक चीज करते हैं, समझ लो मेरा 1 से 0 एक बस है, 1 से 0 एक बस है, 0 से 2 एक बस है मेरा, और एक बस मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ 0 से 3। ये मेरा एक्सिस्टिंग सिस्टम था, अभी मैं नया एक सिस्टम को ड्रॉ कर रहा हूँ 2 ओम 3 ओम, एंड इसका वैल्यू मैं रख रहा हूँ 4 ओम। तो एज इट इज पुराना सिस्टम को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, पुराना जो सिस्टम था मेरा।
देखो उतना टफ भी नहीं है जेड बस तो मॉडिफिकेशन। पुराना सिस्टम को डाल दो 2003, अभी जो नया सिस्टम आएगा वो कैसे आएगा 00400। तो देख सकते हैं ये एक मॉडिफिकेशन टेक्निक है जहां पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरा रेफरेंस बस है, रेफरेंस बस के साथ मैं यहाँ पर कि कोई भी एक इम्पीडेंस को नया लाइन को इनपुट कर रहा हूँ, नया इम्पीडेंस को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करके इसका नया जेडएस वैल्यू का फाइंड आउट कर रहा हूँ। यस, समझ में आया है? यस सर। देखो बाबू, यहाँ पर अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। सर इसमें तो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट ज्यादा है, जब आप बोले थे कि सर इसमें हाँ, number of कौन बोल zero रहे हैं बोलो, क्लियर नहीं है तुम्हारा आवाज। सर अब नीरज सर। हाँ नीरज बोलो। हेलो, बोल रहे हैं सर इसमें नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट ज्यादा है। 0 एलिमेंट ज्यादा है, हाँ हो सकता है 0 एलिमेंट ज्यादा है तो क्या हुआ, उसके साथ में देखो सर मैट्रिक्स जब फॉर्म होता है ना, यहाँ पर क्या है 1 के साथ 0 का संपर्क है। जब मैं मैट्रिक्स को फॉर्मेशन देखूंगा, मेरा मेन फंडा क्या है, जो मेरा एडमिटेंस है वही तो मैं 1/z करके ले रहा हूँ, या एडमिटेंस ऑफ इनवर्स को ही तो मैं z के फॉर्म में देख रहा हूँ। लेकिन मैं जो फंडा क्या है, मेरा जिस बात के साथ जिसका संपर्क है उसको ही तो मैं लूंगा। इस फंडे को बहुत इस चीज को गलत मत समझ। मेरा 1 से 0 के बीच में मेरा इलेक्ट्रिक लाइन है, 1 से 2 के बीच में कोई इलेक्ट्रिक लाइन है नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन नहीं रहता है तो उस लाइन का तो इम्पीडेंस का कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। कोई वैल्यू है क्या? नो सर। अभी देखो ये कैसा होता है, दुमका में एयरपोर्ट नहीं है, बना हुआ है लेकिन वो काम नहीं करता है। रांची में एयरपोर्ट है तो मेरा दुमका का एयरपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, मेरा कोई काम नहीं आता है। ऐसे ही मेरे 1 से 0 के बीच में कनेक्शन, 2 से 0 के बीच में कनेक्शन है, 3 से 0 ये पे 3 आएगा बेसिकली, 3 से 0 के बीच में कनेक्शन। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इन सारी चीजों का ही इम्पीडेंस मैं दूंगा। हाँ, अगर मेरा 1 से 2 कनेक्टेड रहता तो उसका वैल्यू मेरे को यहाँ पे डालना पड़ता है, 2 से 3 अगर कनेक्टेड रहता तो उसका वैल्यू यहाँ पे डालना होता है, तब उसी टाइम में चीजें चेंज हो जाता है जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर दिस केस में यहाँ पे क्या है, 1 से 0 का कनेक्शन है, 2 से 0 का कनेक्शन है, 3 से 0 का कनेक्शन है, तो मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे दूंगा, बाकी सारी जगह में मेरा 0 रहेगा। क्योंकि मेरा नेटवर्क सिस्टम पर ऐसा तो किसी ने बोला तो नहीं है कि पूरा सिस्टम में ही मेरे को वायर अप करके रखना होगा, जहाँ पर मेरा जरूरत है वहां पर भी वायर अप तो करना ही होगा, करते हैं हम। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पर मेरे को वायर टाइप के रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत है क्या? नो सर। ऐसे ही यहाँ पे होता है बेसिकली। तो इसलिए हाँ, ये बात याद रखोगे, मैंने जो पहले दिन बोल दिया था कि वाई जेड पास मेरा फुल मैट्रिक्स होता है, जेड पास मेरा फुल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन अगर किसी लाइन के अंदर मेरा वायर है ही नहीं तो उसमें हम कहाँ डालें, कुछ डाल पाएंगे क्या? कुछ तो नहीं डाल पाएंगे वहां पर। समझ में आया है? तो सर तो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट दोनों में सेम रहेगा ना सर, वाई हाँ, मैट्रिक्स सेम और रह जेड सकता है, मैट्रिक्स। मेरा सिस्टम अगर ऐसा है तो सेम रह सकता है, लेकिन तो सर एडमिटेंस रेफरेंस बस ऐड करने के बाद सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बढ़ जाएगा क्या? हाँ, रेफरेंस बस ऐड करने से मेरा नंबर ऑफ मैट्रिक्स बढ़ जाता है। बेसिकली क्या होता है, देखोगे एक चीज, जब हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स जब करते हैं ना, तब मेरे रो एंड कलम में कुछ चेंजेस आता है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन चेंज होता है ना, जो मेरा मैट्रिक्स होता है इसमें थोड़ा चेंजेस आता है, तो इस चेंज को थोड़ा मैं बाईपास करके ऐसे कर रहा हूँ कि मेरा चेंज भी आ जाए, मेरा नया मैट्रिक्स भी बन जाए, लेकिन मेरा काम क्या होता है, रेफरेंस बस से निपट जाए, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा कैलकुलेशन उस टाइम में नहीं करना होगा। अच्छा, तो ये था फर्स्ट मॉडिफिकेशन।
सेकेंड मॉडिफिकेशन अभी करेंगे। सेकेंड मॉडिफिकेशन में क्या होगा देखो, पहला समझ में आया सभी को? पहला चीज सभी को समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. तो सेकेंड को करने के लिए मेरे को इस चीज को चाहिए। तो सेकेंड टेक्निक में क्या करेंगे? सेकेंड मॉडिफिकेशन, सेकेंड मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे? देखो, सेकेंड मॉडिफिकेशन टेक्निक में क्या करेंगे? तो तीनों मॉडिफिकेशन टेक्निक है। फर्स्ट मॉडिफिकेशन टेक्निक देख लिया, सेकेंड मॉडिफिकेशन टेक्निक। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोगों का जो नेटवर्क था इसको सेम से रहने देंगे। जीरो जो बस था उससे हम इम्पीडेंस को यहाँ से नहीं लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा ये मेरा नेटवर्क था, पावर सिस्टम ये नेटवर्क था, ये पावर सिस्टम नेटवर्क है। माइक किसका ऑन है? ये मेरा सेकेंड मॉडिफिकेशन टेक्निक क्या करेंगे, ये मेरा पावर सिस्टम नेटवर्क है। तो अभी तक हम लोग क्या किए थे, लास्ट मॉडिफिकेशन टेक्निक पर जीरो पास से नया पास को इंक्लूड किए थे ना? बताओ सब लोग एक बार। यस सर। जीरो पास से नया पास को इंक्लूड किए थे। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो मेरा जीरो पास से नहीं करेंगे, हम लोग का जो नॉर्मल सिस्टम है यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि एक प्रेफरेंस पास ले रहे हैं। समझ लो यहाँ पर मेरा एक के पास है, ये 1 2 3 4 करके तो के पास तक आएगा। के एक पास है, इसके साथ यहाँ पर मैं रेफरेंस बस को कनेक्ट करूंगा। ZS को यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। जब इस सिस्टम में क्या किया, मेरा एक
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस है, किसी भी एक बस के साथ मैं यहाँ पर जेडएस और एक नया लाइन को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, अभी इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। देखो इसमें क्या चेंजेस है, तो इस केस पे अगर हम करेंगे तो मेरे जो रेफरेंस मैं जो जेड बस यहाँ पे ड्रॉ लिखा था तुम लोगों के लिए, जेड बस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, जेड बस इज फिजिकल टू करके जो लिखा था यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा फर्स्ट ऑफ द केस पर, फर्स्ट ऑफ द केस यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी केट बस को यहाँ पे इनफॉर्म यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर आएगा z of k1, z of k2 करके z of kk, z of kn। देखो इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना, केट बस के लिए, मतलब पर्टिकुलर बस के लिए इसको तो लिख सकता हूँ मैं। इस पॉइंट को देखो सब लोग बताओ यहाँ से, सब लोग जरा माइक ऑन करके बोलो, इसको लिख पाऊंगा ना यहाँ पर? यस सर। अकेला खाली नीरज ही बताता है क्या, बाकी सब लोग क्या करता है? मिलिंद नहीं है क्लास पर? यस सर। समझ में आ रहा है? कुछ बोलो मिलिंद। यस सर, समझ में आ गया। तो आप नहीं करे तो अटेंडेंस बना देना का। किससे सिर्फ अटेंडेंस बनाना है भाई? अबे छोटे सही बोल रहा है मैं। किसको सिर्फ अटेंडेंस बनाना है? दीपक कुमार, प्रणव, समझ में आ रहा है? यस सर। दीपक कुमार को थोड़ा समस्या होगा, प्रणव को थोड़ा समस्या होगा, दीपक को तो समस्या नहीं होना चाहिए। नहीं सर, क्लियर। क्लियर क्लियर है तो बढ़िया बात है। इस केस में क्या किया हम लोगों ने, इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक नया लाइन को कनेक्ट कर दिया। देखो इस केस में हम लोग कर रहे हैं connect a new bus Q to already existing bus K with impedance ZS। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बस था के उसके साथ इम्पीडेंस ZS को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जो कि ना क्या कर रहा है मेरा कनेक्ट किया। अभी क्या करेंगे, अभी इससे हम लोग नया बस को फॉर्म करेंगे, नया जेट मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। ठीक कैसे होगा नया जेट मैट्रिक्स, यहाँ से नया जेट मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए, अच्छा क्लास एंड होने से सब लोग रिज्वाइन कर जाना। क्लास का मीटिंग अगर एंड होता है तो सब लोग रिज्वाइन कर लेना फिर से। तो नया जेट मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पर देखो, जेट मैट्रिक्स जेड बस न्यू फिजिकल टू, ये थोड़ा प्रॉब्लम करने से तुम लोगों को क्लियर अप होगा कैसे होता है। जेड बस बोर्ड, इसको रहने दो यहाँ,
अभी क्या करेंगे हम लोग, नया जो फॉर्म लिया मैंने इम्पीडेंस, उसको यहाँ पे डालेंगे। तो उसको कैसे डालेंगे, उसका डालने का तरीका है, तो इसमें थोड़ा दो कंडीशन है। ये मेरा पहला एग्जिस्टिंग बस था, ये मेरा पहला एग्जिस्टिंग बस जेट मैट्रिक्स था जिसको हम लोग लिए थे। अभी यहाँ पर क्या किया मैंने, एक रो का एक यहाँ पर एक केट कलम केट बस को ऐड कर दिया विद रेफरेंस ऑफ जेटेस। तब इसका मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट करेंगे कॉपी केट रो एंड पेस्ट इज इन +1 पोजीशन। मतलब इस रो को हम कॉपी करेंगे। देखो ये मेरा केट रो है ना, ये तो मेरा केट रो है, कलम तो नहीं है। अरे ये तो मेरा केट रो है ना। यस ये तो मेरा केट रो है। केट रो के वैल्यू को कॉपी करेंगे, कॉपी करके n+1 रो में डालेंगे। मतलब अभी तक जो मेरा सिस्टम था ये क्या था, n×n सिस्टम था। अभी जो सिस्टम नया बन के आएगा इसको हम लोग बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, n+1 सिस्टम। मतलब एक रो मेरा इंक्रीज कर जाएगा यहाँ से, सॉरी प्लस नहीं होगा, दोनों तरफ से ये प्लस होगा। तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। क्या आएगा इसका वैल्यू, देखो सेट ऑफ K1 सेट ऑफ K2 करके ये Kn तक आएगा, K ऑफ Kn तक आएगा। अच्छा, और सेकंड कंडीशन करेंगे हम लोग। तो इससे फर्स्ट कंडीशन क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन पर कॉपी के रो एंड पेस्ट it as n+1 रो। केट रो को कॉपी किया, कॉपी करके उसको हम लोग n+1 रो पे डाल दिया। सेकंड काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो मेरा केट कलम है, ये मेरा केट कलम है। देखो ये मेरा केट कलम है, ये केट कलम है ना, इसको n+1 रो के अंदर कॉपी करेंगे कलम पर। मतलब इसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे। Z1 के देखो चेंज हुआ, ये Z2 के करके आके Z ऑफ n के। यहाँ तक समझ में आया कि ना, बोलो पहले। यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या, इसके लिए जो कंडीशन हुआ वो क्या है, सेकेंड वाला कंडीशन, कॉपी कॉपी केट कलम एंड पेस्ट it as n+1 कलम। इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, एक रो कलम। अभी एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किए हो, मेरा डायगोनल एलिमेंट खाली है,
Yes, sir. इसमें क्या आएगा बोलो? मेरा डायगोनल एलिमेंट खाली है, इसमें तो कुछ आना चाहिए ना, इसको तो खाली तो नहीं रख सकते हम लोग, क्योंकि मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट में तो कुछ देना ही होगा। तो यहाँ पर आएगा z of kk प्लस z of s। ये कैसे आता है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा तुम लोग। ये बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट z of kk जो होगा उसके साथ मेरा z of s यहाँ पे समेशन होता है। z of kk बेसिकली यहाँ पर होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट ये कैसे होता है ये मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ तुम लोग। ये समझ में आया है? तो ये कैसे होता है ये पहले देख लो, तो उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम्स करा देंगे। अच्छा, सब लोग फिर से रिजॉइन कर देना क्लास के अंदर। ये कैसे आता है देखो। तो z ऑफ सॉरी ये तो ऐसे तो नहीं डाल रहे हम, इसको तो कारण है। तो z ऑफ kk प्लस zs का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो z ऑफ kk कैसे फाइंड हो रहा है देखो। मेरा जो इम्पीडेंस मैट्रिक्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है, v1 इज इक्वल टू z11 z11 i1 z11 i1 प्लस z12 i2 प्लस ऐसे डॉटेड डॉटेड आएगा करते हुए आएगा, जितना एलिमेंट रहेगा उसका आएगा, आएगा ना। यहाँ पे Yes. z13 i3 प्लस करके डॉटेड डॉटेड n नंबर तक आएगा, क्यों n नंबर तक आएगा ना ये n नंबर तक आएगा। तो सेकेंडली हम लोग लिख सकते हैं z21 i1 z22 i2 प्लस z23 i3 प्लस ये करके डॉटेड n नंबर तक जाएगा। अच्छा, क्लास खत्म होने के बाद सब लोग रिजॉइन कर जाना। और प्रणव अटेंडेंस भेज दो, यस सर। अभी अटेंडेंस भेज दो। ये सब लोग रिजॉइन कर